गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज जो साखी मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, ये साखी एक सत्य घटना पर आधारित है। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, निर्मला का जीवन दुखों से भरा हुआ था। बेचारी निर्मला जीवन भर दुख ही उठाती रही। निर्मला के 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा अजय, बेटी रेखा और छोटा बेटा राजीव। आज कई सालों के बाद बरेली से एक पत्र आया, जिसे पढ़कर निर्मला के घर में एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी। साध संगत जी, वास्तव में निर्मला के पति राजेंद्र की तबीयत बहुत खराब थी और उनकी हालत गंभीर बताई गई थी। निर्मला जी के बड़े बेटे की पत्नी ने जब अपनी सास को ये पत्र पढ़कर सुनाया तो निर्मला जी के चेहरे पर अजीब से भाव आ रहे थे। अचानक से निर्मला जी को गुस्सा आ गया और वो रसोई में काम करने के लिए चली गई और अपनी बहू से भी कहने लगी, जल्दी से रसोई में आकर खाने की तैयारी करो, बच्चे स्कूल से आते ही होंगे। इसके बाद उस पत्र का घर में कोई जिक्र नहीं हुआ। शाम को जब अजय अपने काम से लौटा तो भी घर में शांति छाई हुई थी। रात के खाने के बाद अजय की पत्नी ने उसे बताया कि बरेली से एक पत्र आया था, जिसमें राजेंद्र जी की तबीयत बहुत खराब बताई गई थी। साध संगत जी, निर्मला जी के घर में राजेंद्र को बच्चे पिताजी कहकर नहीं बुलाते थे। उन्हें केवल नाम से ही बुलाया जाता था, क्योंकि राजेंद्र पिता कहलवाने का हक बहुत पहले ही खो चुके थे। अजय थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा। उस समय उसने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि अजय अपनी माँ के दुखों के बारे में अच्छे से जानता था। जब वो तीनों भाई बहन बहुत छोटे थे, तब उनके पिता राजेंद्र ने उन्हें छोड़ दिया था और एक दूसरे घर में जाकर रहने लगे थे। अजय की माँ निर्मला जी के हाथ में राजेंद्र हर महीने थोड़े से पैसे लाकर रख देता और निर्मला उन्हीं से ही महीने भर अपने घर का खर्च चलाती थी। तीनों बच्चों का बचपन बड़ी ही गरीबी में गुजरा। कहने को तो राजेंद्र उन तीनों बच्चों के पिता थे और वो एक सरकारी नौकरी भी किया करते थे, लेकिन फिर भी तीनों बच्चों का बचपन बड़े ही अभाव में गुजरा। अजय स्कूल में जब भी जाता तो उसके सहपाठी उसे मजाक में कहते कि तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहते, और अजय के दोस्त उसके पिता का बहुत मजाक बनाते। तब अजय को बहुत गुस्सा आता, लेकिन वो अपना गुस्सा पी जाता था। घर आकर जब अजय माँ को देखता तो मन ही मन एक फैसला करता कि वो अपनी माँ के सभी दुखों को दूर कर देगा। इसलिए अजय दिन रात मेहनत से पढ़ाई कर रहा था। अजय के पिता राजेंद्र घर आकर केवल औपचारिकता ही निभाते थे। स्कूल की फीस, कपड़े, किताबें और पढ़ाई के बारे में ही पूछते। फीस के लिए पैसे दे जाते। उनका पिता होने का फर्ज बस यहीं तक ही रह गया था। अजय को पिताजी के द्वारा दिए गए पैसे हमेशा ही अपमान लगते, लेकिन उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। फिर एक बार जिंदगी में ऐसा समय आया जब निर्मला की जिंदगी ही बदल गई। अजय के पिता का व्यवहार अचानक से बदलने लगा। वो अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। तो निर्मला ने सोचा कि शायद उसके पति राजेंद्र अब सुधर गए हैं। इसीलिए वो सोचने लगी कि अब उसकी जिंदगी भी संवर जाएगी। लेकिन राजेंद्र ने यहाँ भी पत्नी निर्मला के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया और अपनी पत्नी के विश्वास के टुकड़े टुकड़े कर दिए। दरअसल राजेंद्र ने प्रॉपर्टी के कागजात कहकर निर्मला से दूसरे विवाह की सहमति के कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए और इसके बाद राजेंद्र ने दूसरी शादी कर ली। पर एक बात यहाँ ये अच्छी थी कि घर मकान निर्मला के नाम पर था। अब तो राजेंद्र अपनी पत्नी को खर्चा देने के लिए भी बाध्य नहीं था। एक दिन अजय के मामा जी निर्मला के भाई जब बहन से मिलने आए तो बहन से कहने लगे, तुम इतनी भोली क्यों हो बहन,
जो तुमने बिना पढ़े ही उन कागज़ों पर हस्ताक्षर कर दिए। निर्मला बहुत दुखी थी। भाई से कहने लगी, अब ये बात यहीं ख़त्म करो। लेकिन निर्मला के भाई ने गुस्से में कहा, मैं ये बात यहाँ ख़त्म कैसे कर दूँ? तुम्हारे पति को तुम्हारे बच्चों का खर्चा तो देना ही होगा, क्योंकि ये उसी का परिवार है। तब निर्मला चीख कर कहने लगी, नहीं भाई, ये मेरे बच्चे हैं, मुझे किसी की भी भीख की ज़रूरत नहीं, मैं अकेले ही अपने बच्चों को पाल लूँगी। निर्मला के भाई ने उसे बहुत समझाना चाहा, पर निर्मला नहीं मानी, क्योंकि वो एक स्वाभिमानी महिला थी। इसीलिए निर्मला ने लोगों के घरों में साफ सफाई का काम शुरू किया। साथ ही साथ सिलाई के लिए कुछ कपड़े ले आती और वो दिन रात मेहनत कर रही थी अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। अजय ने भी अपनी माँ के संघर्ष को देखा था। निर्मला बेचारी बहुत परेशान थी, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को मजबूत बनाती रही। निर्मला की मेहनत रंग लाई और अजय ने 12वीं कक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। अखबारों में अजय की फ़ोटो छपी और अगले ही दिन विद्यालय के बाहर अजय के पिताजी बेटे से मिलने आए। अजय के पिता राजेंद्र के साथ उनकी दूसरी पत्नी भी थी। राजेंद्र के हाथों में बेटे के लिए बड़ा सा उपहार था। अपने बेटे को शाबाशी देते हुए वो कहने लगे, मुझे तुम पर गर्व है अजय, तुमने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। इस बात का अजय ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने पिता से उपहार भी नहीं लिया। अपने पिता को अनदेखा करते हुए अजय आगे बढ़ गया। इतने सालों में राजेंद्र अपने ही बच्चे के लिए अजनबी बन गया था, लेकिन अजय को आज बहुत सुकून मिला। कम से कम उसे लगा कि मैं माँ के अपमान का कुछ बदला तो ले सका। फिर उसी शाम को उनके पिताजी घर पर आ गए। सबके लिए कपड़े, मिठाई, फलों की टोकरियाँ और भी बहुत से उपहार लेकर आए थे। निर्मला मशीन पर अपना काम कर रही थी। अजय भी बड़ा हो गया था और वो घर का जिम्मेदार बच्चा बन गया था। वो पिता के सामने खड़ा हो गया और बोला, अब आप कैसे यहाँ आ गए? अब ये घर आपका नहीं रहा। तब राजेंद्र ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें बधाई देने आया हूँ। अजय ने कहा, मिल गई मुझे बधाई, अब यहाँ से चले जाओ। राजेंद्र ने अपने आप को अपमानित महसूस किया। राजेंद्र ने बेटे से पूछा, अब आगे क्या करने का विचार है? अजय ने जवाब दिया, मैंने अभी कुछ नहीं सोचूंगा, परंतु आपको हमारे बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। राजेंद्र कुर्सी पर खुद बैठ गया। रेखा चाय बनाकर लाई। वो पिता राजेंद्र को पहचानती नहीं थी। रेखा ने सोचा, शायद कोई मेहमान हमारे घर पर आया है। दरअसल जब राजेंद्र अपने परिवार को छोड़कर गया था, तब रेखा और राजीव दोनों बच्चे बहुत छोटे थे। उन्हें तो अपने पिता की शक्ल भी याद नहीं थी। राजेंद्र जब अपना घर छोड़कर गया था, तो निर्मला ने भी अपने घर से सारी यादें राजेंद्र की बाहर निकाल दी। अब तो निर्मला के घर में राजेंद्र की एक भी फोटो नहीं थी। रेखा चाय ले आई तो ये देखकर अजय को गुस्सा आ गया। वो अपनी बहन को गुस्से से देखने लगा। भाई के गुस्से को बहन समझ नहीं पाई। राजेंद्र ने रेखा से चाय ली और कहा, क्या ये चाय तुमने बनाई है? इससे पहले कि रेखा कुछ जवाब देती, उससे पहले ही अजय ने बहन को अंदर जाने का इशारा कर दिया। तब तक अजय का छोटा भाई राजीव भी वहाँ पर आ गया था। राजेंद्र जब राजीव से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछने लगा और साथ ही साथ राजेंद्र ने अपने छोटे बेटे राजीव से कहा, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? तो अजय गुस्से में चिल्लाकर बोला, कोई कहीं नहीं जाएगा, हम सब यहीं रहेंगे। जब आप हमें छोड़कर चले गए थे, अब बहुत हो गया, अब यहाँ से चले जाइए। निर्मला भी अपने बेटे को देख रही थी। अजय के गुस्से को देखकर राजेंद्र अपनी कार में जाकर बैठ गया और राजेंद्र के लाए हुए तोहफे भी उसकी कार में वापस रख दिए गए। अजय ने गुस्से में पिता से कहा, दोबारा कभी इधर मुड़कर देखने की हिम्मत मत करना, हमसे तुम्हारे संबंध खत्म हो गए हैं। बेटे का ये व्यवहार देखकर आज निर्मला को बहुत तसल्ली मिली, क्योंकि उसका बेटा
अब माँ के स्वाभिमान का कवच बन चुका था। इसके बाद अजय ने पढ़ाई पूरी करी और अपना खुद का एक व्यवसाय शुरू कर लिया और अब अजय शहर के सफल व्यापारियों में गिना जाता था। अब अजय के पास सब कुछ था। अजय की बहन रेखा ने भी बहुत अच्छी पढ़ाई की और वो डॉक्टर बन गई। उसकी भी शादी हो चुकी थी। अजय ने भी शादी कर ली। अब अजय की माँ निर्मला घर में नौकरानियों पर अपना हुक्म चलाती है, उन्हें आदेश देकर अपने काम करवाती है। जब रेखा की शादी हुई तो अजय की नानी ने निर्मला से बहुत कहा कि राजेंद्र को बुलवा लो, रेखा को पिता का आशीर्वाद मिल जाएगा, नहीं तो कन्यादान कौन करेगा। उस समय अजय ने सभी को अपनी एक बात सुना दी कि कन्यादान करने के लिए मेरी माँ है, उस व्यक्ति को इस घर में बुलाने का कोई मतलब नहीं। हम उससे नफरत करते हैं, वो हमारा कुछ नहीं लगता। अजय ने भी अपनी शादी के बाद अपनी पत्नी को बता दिया था। साथ ही साथ अजय ने अपनी पत्नी को एक चेतावनी भी दी कि कभी भी इस घर से अलग होने की बात मत करना। हम सभी को मिलकर माँ के दुखों को कम करना है, उनके दुखों को बढ़ाना नहीं है। और अब निर्मला के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। उसके दोनों बेटे कामयाब थे और बेटी की शादी भी हो चुकी थी। निर्मला के घर आंगन में पोते पोतियों की किलकारियाँ गूंज रही थी। फिर एक दिन फिर से पत्र आया जिसमें पता लगा कि राजेंद्र की मौत हो चुकी है। निर्मला ने अपने बेटे अजय को समझाते हुए कहा, एक बार तो अब हमें बरेली जाना ही होगा। निर्मला अपने तीनों बच्चों के साथ बरेली पहुंची तो राजेंद्र की दूसरी पत्नी रो रही थी, कह रही थी, मुझे किसके सहारे छोड़ गए। अब अजय ने इससे पहले भी राजेंद्र की दूसरी पत्नी को एक बार देखा था, जब स्कूल के बाहर राजेंद्र अपनी पत्नी के साथ बेटे को मिलने के लिए आया था। भरी शोक सभा में किसी ने अजय को देखकर कहा, चलो राजेंद्र का बेटा तो आ गया मुखाग्नि देने के लिए। दरअसल साथ संगत जी, राजेंद्र की दूसरी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। तब अजय ने सभी से कहा कि हम यहाँ केवल अफसोस जाहिर करने आए थे, अब हम वापस चले जाएंगे, इस इंसान से हमारा कोई रिश्ता नहीं। फिर भरी सभा में किसी ने ये भी कह दिया, कलयुग है, घोर कलयुग, ये धरती तो फट जाएगी, अब तो बेटा बेटा होने से ही इनकार कर रहा है। किसी बुजुर्ग महिला ने कहा, अरे देखो तो इस निर्मला को, इसने तो इतनी सुंदर साड़ी, सोने की चूड़ियाँ और हाथों में सोने की अंगूठियाँ पहनी हैं, कौन कहेगा कि ये विधवा हो गई है। ये सुनकर अजय को बहुत गुस्सा आया। उसने सभी को गुस्से में कहा, मेरी माँ को विधवा कहने की कोई ज़रूरत नहीं। इतने सालों तक मेरी माँ किसी की पत्नी नहीं थी, वो आज भी विधवा नहीं है, ये केवल हमारी माँ है। फिर अजय ने माँ से कहा, चलो यहाँ से। अजय अपने दोनों भाई बहन और अपनी माँ को लेकर वहाँ से लौट आया। भरी शोक सभा में सब उन लोगों को देखते रह गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उन लोगों को रोक सके। और आज निर्मला बहुत ही स्वाभिमान से अपनी जिंदगी जी रही है। साथ संगत जी, अब आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि अजय ने अपने पिता को मुखाग्नि देने से इनकार कर दिया। क्या अजय का फैसला सही था या उसे अपना ये फ़र्ज़ बेटे होने के नाते निभाना चाहिए था? अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।